बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक बयान वज़ीर आज़म की तरफ से आया है और उस पर तबसरे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो बैंकों के लोग हैं वो शलवार क़मीज़ पहने तो ज़्यादा अच्छा है, और जो साइलिन हैं, आने वाले बैंकों में आने वाले जो लोग हैं उनके साथ अंग्रेज़ी ना बोलें। तो ये ठीक बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शलवार क़मीज़ हमारा कौमी लिबास है और हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए। और अंग्रेज़ी बोलकर, जो दो चार जुमले अंग्रेज़ी के बोलकर दूसरों को मुतासर करते हैं, वो एक मसनूई शख्सियत का तासुर लोगों को देते हैं, ग़ुलाम ज़हनियत का तासुर लोगों को देते हैं। कौमें अपने लिबास पर और अपनी ज़बान पर और अपनी तहज़ीब पर फ़ख्र जो करती हैं, वही दुनिया में इज़्ज़त पाती हैं और वही दुनिया में कामयाब होती हैं, वही दुनिया में तरक्की करती हैं। जो दूसरों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला आदमी है, वो किसी काम का नहीं होता। वो दुनिया में रहनुमाई के काबिल नहीं होता, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जो वो नसीहत करेगा दूसरों को, उसमें ग़ुलामी के जरासीम होंगे, वो ग़ुलामी फैलाने का काम करेगा, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। तो ये वज़ीर आज़म साहब की बात बिल्कुल अच्छी है। हम खुद समझते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक उस्ताद हूँ, 19वें ग्रेड में हूँ। मैं ख़ुद बैंक में जाता हूँ, बैंक मैनेजर्स के पास जाता हूँ, तो मैं ख़ुद महसूस करता हूँ कि ये सूटेड बूटेड और टाई शाई लगा के जो बंदा बैठा है, ये कोई और मखलूक है और हम किसी और मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्यों नहीं, क्या मसला है आपको कि वो जो शख्स है बैठा बैंक में जो काम करता है, वो शलवार कमीज़ के साथ नहीं अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकता? दे सकता है, बल्कि बेहतर तरीक़े से दे सकता है। हमारा जो माहौल है, जो मौसम है हमारा, उसमें 9 महीने गर्मी होती है और सिर्फ 2 या 3 महीने सर्दी होती है। और गर्मियों में इस लिबास के साथ आदमी अपने आप को खुला डुला महसूस करता है, और सेहत के एतबार से भी हवा जिस्म के जो आज़ा को लगती है तो सेहतमंद आज़ा सेहतमंद होते हैं। और जिस बंदे को बंद कर दिया जाए तो वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। हमारे तालिब इल्म जिनको ज़बरदस्ती जो पैंट पहनाई गई है 2009 में, वो गर्मियों में बहुत बड़े मसाइल का शिकार, उनके वालिदैन बड़े परेशान होते हैं। बहुत से लोग बीमार हैं, हमने देखा कि उनको फिंसियाँ निकल आई हैं, फोड़े निकल आए हैं। ये इस माहौल में, जो माहौल के एतबार से लिबास हो आदमी का, और ये शलवार कमीज़ हमारे माहौल से ऐन मुताबिकत रखता है। और ये जो लोग ये अंग्रेज़ी, हमारे एक सहाफ़ी हैं हसन निसार साहब, असल में मैं उनके तबसरे पर तबसरा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा कि मेरा जो ड्राइवर है वो लंडे की जीन पहनकर अपनी गुफ्तगू में आधी अंग्रेज़ी बोलता है। तो मैं हसन निसार साहब, वो आपका ड्राइवर है, लंडे की जीन पहनकर वो फ़ख्र करता है और आप उसको फ़ख्र के तौर पर लोगों के सामने पेश करते हैं। तो हमने इस्तिलाह सुनी थी पहले कि लंडे के सहाफ़ी। तो लंडे के सहाफ़ी का जो ड्राइवर है, वो आप उसको क़यास करते हैं पूरे माहौल के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर। मैं देहात में रहता हूँ, शायद खाल कोई इक्का दुक्का आदमी जो है वो 100 में से वो पैंट पहन के ट्रैक्टर चलाता है, खेतों में काम करता होगा। हमारे यहाँ 99% लोग जो हैं वो शलवार कमीज़ के साथ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं और मशीनें चलाते हैं। आप कहते हैं कि वो लंडा पहनकर वो आप फ़ख्र के तौर पर उसको पेश कर रहे हैं। आप ये, और अंग्रेज़ी वो बोलता है, कहाँ आधी अंग्रेज़ी बोलता है। आप लोगों को आधी अंग्रेज़ी तो आपको नहीं आती, बल्कि मैं कहूँ कि 5% भी अंग्रेज़ी नहीं आती।
कि जो अंग्रेज़ों की निस्बत 2% भी नहीं आती होगी। आप कॉलम अंग्रेज़ी में लिखते हैं, आप टीवी पे आएँ तो उर्दू में बात करते हैं, खाते आप उर्दू का है और गाते आप अंग्रेज़ी का है। आप मुझे यकीन है, मैं अगर आपका टेस्ट ले लिया जाए, इम्तहान ले लिया जाए, तो आप एक मज़मून अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकेंगे। और आपसे कहा जाए कि 2 मिनट आप अंग्रेज़ी में बात करें तो आपकी अंग्रेज़ी ख़त्म हो जाएगी और इल्म भी साथ ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह के बंदो, कम से कम अपनी इज़्ज़त का और अपने मनसब का ख्याल रखा करो। आप सहाफ़ी हैं और ऐसी घिसी-पिटी बात करते हैं कि बंदा आप जैसा को तसव्वुर नहीं कर सकता। इससे पहले भी हम आपकी बात पर तबसरा कर चुके हैं। तो सोचा करें, समझा करें, ऐसे बेपर्की ना, ये जो अंग्रेज़ी बोलने का है ना, ये हमारे यहाँ जो लोगों ने ज़्यादा बोलना शुरू कर दी है, ये कोई इत्तफ़ाक नहीं है। ये 9/11 के बाद जो मुशर्रफ ने निसाब तब्दील किया था, उसमें जहाँ पे हरकत लिखा हुआ था लफ्ज़, वहाँ पे मोशन, मीम वाव मो शीन नून मोशन। जहाँ पे सुकून लिखा हुआ था, वहाँ पे रेस्ट, रे ये सीन टे रेस्ट, ये साइंस की किताबों में। अच्छा, जहाँ पे लिखा हुआ था तवाज़ुन, वहाँ पे इक्विलिब्रियम। जहाँ पे लिखा हुआ था गर्दिश, वहाँ पे रोटेशन। ये अंग्रेज़ी के अल्फाज को उर्दू रस्मुल ख़त में लिख दिया गया। और जहाँ तूली मौजें, अर्ज़ी मौजें अपने मानी ये ख़ुद देते हैं अल्फाज, और कितने मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, कितना इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। तो आपने इनको निसाब से निकाल के मौज की जगह पे वेव और तूली मौजें लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ उर्दू में लिखा है। आपको इन अल्फाज की इमला लिखवाई जाए तो आप 2 लफ्ज़ नहीं लिख सकेंगे। तो आप कह रहे हैं ये कसबन ऐसा किया है, आप पे लावे कुंडियाँ और आप पे खींचे डोर। खुद ही ये निसाब बदल के आप जैसी जहनीत रखने वाले मुशर्रफ ने हज़ारों NGOs पाकिस्तान में लाई हैं और उन्होंने टेक्स्ट बुक बोर्डों पर कब्ज़ा किया है, वजारत तालीम पर कब्ज़ा किया है, और निसाब बदल के ये कल्चर इसको फैलाने के लिए और हमारे नौजवानों को अनपढ़ बनाने के लिए सब कुछ किया है। आपका जो कल्चर है उसने क्या दिया है, 140 ममालिक की फहरिस्त में तालीम के एतबार से हमारा मुल्क 124वें नंबर पर है। डूब मरने का मकाम है, कभी इस पर भी तज्जिया किया करें। आप पढ़ते पुढ़ते तो है नहीं है, आपने कोई किताब नहीं निसाब की, इतने सालों में जितनी निसाब तब्दील हुआ है आपने एक सफ़ा नहीं पढ़ के देखा होगा। आप तबसरा करने बैठ जाते हैं और एक जो सती सी ज़हनियत है, एक अपने दिमाग में आप लिए फिरते हैं अंग्रेज़ी का और अंग्रेज़ी लिबास का, एक ग़ुलामी की अलामत आप सरापा अपने आप को बनाया हुआ है। आप उसी के मुताबिक हर बात करना शुरू कर देते हैं। और फिर मैं आपसे एक और बात कहता हूँ, हर वक्त अपने ऊपर एक गुस्सा तारी किए रहते हैं आप सहाफ़ी हैं, आपने दूसरों की बात हौसले से सुनने का वो यारा नहीं है, आप सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की सलाहियत नहीं है, फ़ौरन भड़क उठते हैं और बयान दागना शुरू कर देते हैं, और पता नहीं कहाँ का गुस्सा आपके अंदर चढ़ा हुआ है। खुदा के लिए थोड़ा सा गौर व फिक्र किया करें और अपने इन नज़रियात पर भी गौर किया करें। जब तक आदमी अपने ऊपर, अपनी आदतों और अपने ख़यालात पर गौर नहीं करता तो आदमी को समझ नहीं आती कि वो किस डगर पे जा रहा है। तो ये हमारी ज़बान, हमारा आइन कहता है कि हमारा निसाब उर्दू में होना चाहिए, हमारा दफ्तरी सारा निज़ाम अपनी कौमी ज़बान में होना चाहिए, और हमारा लिबास है, हम किताबों में पढ़ते रहे हैं अब तक। 9/11 से पहले तमाम दरसी किताबों में ये लिखा हुआ था कि हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, कौमी ज़बान उर्दू है। ये तो उस जर्नैल का बेड़ा गर्क हुआ है जिसने पैसे लेकर एक गैरों की जंग, एक जंग तो है ना जो महाज पे थी, वो हमने भुगती है। एक जंग जो अभी तक जारी है,
जो इस जैसे सहाफ़ी जो है वो उस जंग को लड़ रहे हैं, और वजारत तालीम में कुछ 400 अफराद बैठे हुए हैं जो निसाब बना रहे हैं, और वहीं से है, वहीं से वो उनको पैसे मिल रहे हैं। वो ब्रिटिश कौंसिल है पाकिस्तान में, ये हमारे सारे फ़ैसले करती है, ये उनके साथ हमने मुआहदे किए हुए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये स्कूलों का लिबास तब्दील करें, शलवार कमीज़ जो था पहले था वो लाएं, जो उर्दू मीडियम पहले था उसको बहाल करें। इनकी ज़रूरत नहीं है ये सारे जो आपने फ़ौज ज़फ़र मौज बिठा रखी है इन इदारों के अंदर, और ये जो लोग इस तरह के यहाँ पे तरवीज कर रहे हैं जिस माहौल की, ये सारी तबाही इन्हीं की वजह से पैदा हो रही है। और एक और बात मुझे याद आई, हसन निसार साहब सुनिए ज़रा गौर से। चौथी जमात की साइंस का एक सबक, साइंस वो आर्ट्स वाले सभी पढ़ते हैं, एक सबक अंग्रेज़ी में जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब वाली उठा के देख लें, उसका एक सबक आप नहीं पढ़ा सकते। आ जाए, मैं अपने गांव के बच्चों को इकट्ठे करता हूँ चौथी जमात के, आप एक सबक उनको समझा नहीं सकते अंग्रेज़ी में, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, सर के बल खड़े हो जाए। चले आप छोड़े, आप 400 वो माहिरीन तालीम को बुला लें जो वजारत तालीम में बैठे हुए हैं वफाकी में, जिन्होंने बनाया है निसाब बनाने में अपना किरदार अदा किया, उनको एक बंदा नहीं पढ़ा सकेगा, समझा नहीं सकेगा इन बच्चों को। और आप फिर अगर वो नहीं कर सकते तो किसी PhD डॉक्टर को, माहिर तालीम को ले आए, हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ा के दिखा दे। जो काम मुमकिन ही नहीं है और उसकी आप तरवीज कर रहे हैं और उस पर आप फ़ख्र कर रहे हैं और अपने ड्राइवर की मिसाल दे रहे हैं, जिस काम ने तबाही से हमारे निज़ाम को दो चार कर दिया है। 1-2% समझ हमारी यूनिवर्सिटियों में 1-2% समझ है, बाकी सारा रट्टा होता है। ना ईजादात के दरवाज़े हम पर बंद हैं, तख्लीक के बंद हैं, तहकीक के बंद हैं, ना इख्तरा है कोई नई, मक्खी पे मक्खी मारते जा रहे हैं। इस पर कभी आपने तबसरा नहीं कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। ग़ुलाम बंदा नहीं यही सोच सकता। तो खुदा के लिए गौर व फिक्र किया करें, और आप जिस मनसब पर हैं उसका ख्याल रखा करें। जो बात हमारे कौमी मफाद में है उसको सोचें कि ये एक पहले भी मैं आपका एक गुफ्तगू सुन चुका हूँ, अल्लामा इकबाल पर आपने तनकीद की कि बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये घोड़ों का दौर है। आपने कहा ये घोड़ों का दौर है, ये क्या बात है ये माजी की बात हो रही है कि अपने मुसलमान जब उरूज पर थे तो उस दौर की बात हो रही है कि हमने बड़े जुल्मत अंधेरा, उसमें हमने इल्म के चिराग जलाए हैं, और अस्करी एतबार से, इल्म के एतबार से, तहजीब और अखलाक के एतबार से हम बरतर थे। दौर ऐसा, वो दौर शराब कोहन फिर पिला साकिया, ये उस दौर की अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बात करते हैं। कि आप कहते हैं ये इस घोड़ों की बात कर रहे हैं, इस दौर की बात कर रहे हैं, तो वो तारीख़ बताई जा रही, उस वक्त घोड़े थे। तो कुरान मजीद में भी वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, क़ुव्वत जमा करके रखो और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े तैयार करो। ज़ाहिर बात है आजकल इससे मुराद जदीद तरीन हथियार है, तैयार करके रखो तुम। इसकी तरफ तो आप आते नहीं हैं, और आप तो कुरान में ये घोड़ों की बात कर दी है, ये दौर और है। ईसा बाइबल के अंदर गधे का जिक्र है जिस पर ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते थे, तो क्या उन पर आप कहेंगे कि वो गधे की बात कर दी है उन्होंने? उस दौर की बात हो रही है। और आज के दौर में जो मुफस्सरीन हैं वो तफसीर करते हैं कि जो आज के जदीद तरीन हालात हैं वो इनसे मुराद हैं। उस वक्त घोड़े थे, उससे जो पहले थे, उससे पहले घोड़े भी नहीं होंगे जब शुरू की लड़ाइयाँ होंगी। तो ये इर्तक़ा है, और इसमें आपका जो नज़रिया है ना, वो उस पर आपको ठंडे दिल से गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, ना कि बोंगियाँ मारेंगे। और पढ़ लिख लिया करें कुछ जो हालात हैं ना, जो मौजूदा, जो ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी की बात है और आती है, तो कुछ पढ़ लिख लिया करें ताकि आपको समझ आ जाए। आप तज्ज़िया करें कि ये हमारे अंदर तहकीक, तख्लीक और ईजादात के दरवाज़े क्यों बंद हैं।
इस पर आप तबसरा करें, इस पर आप अपने अपने प्रोग्रामात किया करें।